वेलकम टू tutorialsinhand.com। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले के वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हमने कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, एक एक करके से हम डिस्कस करते हैं। तो पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग का एक एडवांटेज ये होता है वो सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करता है और कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होते। अकाउंटिंग, जब भी अकाउंटिंग की बात होती है तो इसका मतलब होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर के ही ट्रांजेक्शन या इन्फॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल रहेंगे। तो ये एक एडवांटेज होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है बिजनेस के। सेकंड एडवांटेज होता है कि असिस्ट टू मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, जब हम सारे रिकॉर्ड्स को, जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, तो हम कई सारे स्टेटमेंट्स बनाते हैं रिकॉर्ड करने के बाद। तो वो स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो हम उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेल्प होता है फ्यूचर में प्लान, फ्यूचर के लिए प्लान बनाने के लिए, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, प्लान बनाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। एक एडवांटेज होता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम मैनेजमेंट की हेल्प कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेजेस है रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी, अगर हम सारी इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक मैनर्स में, सही तरीके से करते हैं, तो हमें सारे इंफॉर्मेशन अपने माइंड में उसे याद रखने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने कोई गुड्स को परचेज किया, उसकी एंट्री होती है, फिर उसके बाद हमने कई लोगों को उसे सेल किया है, कई सारी एंट्री हो जाती है। या फिर हम जैसे कि किसी क्रेडिटर को कुछ समय बाद पेमेंट करते हैं तो उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, या फिर किसी डेटर से हमें पैसे मिलते हैं तो उसके रिकॉर्ड्स हुए, किसी को सैलरी पे की या किसी से डिस्काउंट अलाउ हुआ या डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके रखेंगे तो हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा एक पॉइंट हुआ। एडवांटेज है कंपैरेटिव स्टडी। अगर सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सही तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं तो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी हेल्प से करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में से किस ईयर में हमारे बेटर परफॉर्मेंस थे, क्या हम पहले बेटर करते थे या अभी हम बेटर किए हैं, हमारे एक्सपेंस, इनकम, इन सभी को कंपेयर कर सकते हैं हम। तो फिफ्थ एडवांटेज है हमारे सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अगर हम सारे इन्फॉर्मेशंस को सही तरीके से सिस्टमेटिक मैनर्स में अगर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, इससे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे इनकम टैक्स कितने हुए, हमारे जीएसटी कितने हुए, सेल्स टैक्स, इन सभी के बारे में हमारे सारे टैक्स लायबिलिटीज होते हैं उनके बारे में पता चलता है। तो अकाउंटिंग का एक ये एडवांटेज है कि अगर हम सही तरीके से अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं तो हमें टैक्स के बारे में, हमारे टैक्स लायबिलिटीज उनके बारे में पता चलता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे कितने टैक्स हुए हैं। तो यहाँ पे सिक्स्थ एडवांटेज हमारा हेल्पफुल इन राइजिंग लोन्स। तो जब अगर हम लोन लेते हैं, लोन के लिए हम बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां पे वो लोन देने से पहले वो सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या हम फ्यूचर में लोन और उसके इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं या नहीं। तो इसे पता करने के लिए वो हमारे इंफॉर्मेशन, वो हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे कि हमारे जो भी सेल, एक्सपेंस, इनकम, इन सभी को देखेंगे। तो अगर हम अकाउंटिंग को सही तरीके से फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग को सही तरीके से हम सिस्टमेटिक मैनर्स में सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करते हैं, सारे स्टेटमेंट्स को हम सही बनाते हैं, तो बैंक उसे चेक करेगी। जैसे कि हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कैश बुक, जैसे कई सारे स्टेटमेंट्स हमारे चेक होते हैं। कई सारे स्टेटमेंट्स को वो हमारे बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके पास हम लोन लेने के लिए जा रहे हैं वो इसे चेक करेगा कि क्या हम लोन लेकर उसे बाद में फ्यूचर में उसे पूरा पे कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ या नहीं। अगर लोन हमें लेना है तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी इसमें भी हेल्प करता है। तो ये एक एडवांटेज ये भी हुआ कि। तो सेवेंथ एडवांटेज अकाउंटिंग का है एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स अगर हम करते हैं तो वो एक हमारे इन्फॉर्मेशंस बनते हैं और वो इन्फॉर्मेशंस कोर्ट में भी एक्सेप्ट होते हैं एज अ गुड एविडेंस। कोर्ट में एक्सेप्ट होते हैं या फिर जैसे कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट हुए या फिर कंपनीज एक्ट, इन सभी में, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इन सभी जगह पे एक्सेप्ट होते हैं एज एन एविडेंस भी एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे वहां पे भी काफी काम आता है। तो ये एक एडवांटेज हुआ हमारा। एडवांटेज हमारा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अगर हम सारे इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं सारे ट्रांजेक्शन के तो हमें डिसीजन लेने में काफी इजी हो जाता है, हमें काफी हेल्प होता है कि डिसीजन आगे फ्यूचर के लिए हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये इसमें हमें काफी हेल्प होता है। नाइन्थ एडवांटेज है फैसिलिटीज सेल ऑफ बिजनेस। अगर इन फ्यूचर किसी की डिजायर है, किसी की डिजायर है कि अपने फ्यूचर में बिजनेस को अपने सेल करना, तो अकाउंटिंग उसमें हेल्प करता है कि उसके बिजनेस, अगर सिस्टमेटिक प्रॉपर अकाउंटिंग अगर हम फॉलो करते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग बनाए, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स रखते हैं अकाउंटिंग के,
तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे इन फ्यूचर बिजनेस को जब हम बेचने वाले हैं तो वहाँ पे बिजनेस की क्या गुडविल है, बिजनेस की क्या सही प्राइस हो सकते हैं। तो ये पता चलता है कि हम फ्यूचर में बिजनेस को कौन से प्राइस पे बेच सकते हैं, या जब हम बिजनेस को सेल करने वाले हैं तो उस समय हमारा गुडविल क्या है, तो हम उसे पता लगा सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। तो आई होप एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तब तक के लिए tutorialsinhand.com को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।